शांति। इतना बोलो जो दादी जान की आज ओम शांति भवन में उन तक पहुंच जाए क्योंकि दादी जान की कहती हैं शांति वन तक पहुंचे। मैं कहती हूँ कम से कम दादी जान की तक पहुंचे, वो रोज़ बुलवाती है ना। तो एक बार फिर से बोलो ओम शांति। अभी ठीक से बोलना पड़ेगा, अभी पहुंचा नहीं। ओम शांति। पहुंच गया। लंबा वाला पहुंचा। मधुबन में आना होता है और फिर जाना होता है। आते हैं तो कुछ संकल्प लेके आते हैं, जाने का समय होता है तो कुछ और संकल्प लेके जाते हैं। तो आज मेरे को भी मधुबन यहाँ से जाना है, तो मुरली में ही आया है जवाब कि मधुबन से क्या ले जाना है। पर फिर भी ये बात ज़रूर ध्यान में आती है कि सेवा तो हमें करनी ही है निरंतर, मन से, वचन से, कर्म से। परंतु सेवा करते हुए जितनी जितनी अपनी धारणा और अपना योग ठीक रहता है, उतना जितनी सेवा करते हैं उससे 10 गुना 100 गुना सफलता मिलती है। तो जितनी सफलता मिलती है, एक होता है सेवा की वृद्धि होना और दूसरा होता है कि खुद महसूस हो कि हमने तो थोड़ा सा किया था लेकिन उसकी सफलता इतनी हमको प्राप्त हुई। तो वो धारणा और योग का बल जो है वो अगर सेवा में हर सेवाधारी ध्यान रखे कि मुझे बाबा की याद में रह के सेवा करनी है और मेरी धारणाएं बहुत ऊंच होनी चाहिए। तो ये नहीं कि सेवा कम करनी है, ज़्यादा करनी है, सेवा तो हमसे होती ही रहेगी। एक प्रोग्राम बना के सेवा की जाती है, एक जहाँ भी होते हैं बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं, उनसे सेवा तो होती ही रहती है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है, टाइम टेबल कैसा बनाना है, वो ध्यान देने की बात है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर कि हर एक अपनी क्वालिटी पुरुषार्थ की इतनी अच्छी रखे जिसमें योग पर बहुत ध्यान हो। तो कल एक प्रश्न किसी ने पूछा दादी से, दादी शायद वहाँ जवाब देंगी, पर मेरा भी विचार चला कि एक तो और भी कुछ चिट चैट कुछ लोगों से हो रही थी कि सहज तरीका है कि दिल में बाबा के लिए बहुत प्यार हो। सबसे सहज तरीका बाबा से समीपता का अनुभव करने के लिए मन में बाबा के प्रति बहुत प्रेम भावना और बुद्धि जो है कनेक्शन के लिए, संबंध के लिए, बुद्धि दिव्य हो, बुद्धि शांत हो, बुद्धि शुद्ध हो और सूक्ष्म भी हो। क्योंकि बाबा बिंदु रूप में चाहे अव्यक्त रूप में, दोनों सूक्ष्म रूप है ना। अब आप सोचो बुद्धि बिंदु रूप बाप से अगर हमको लगानी है तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए ना उसमें। तो ये नहीं कि जब मुझे योग में बैठना है तो अचानक बुद्धि को हम सूक्ष्म कर सकेंगे, सनी की अचानक बुद्धि को शुद्ध कर सकेंगे, पर एक अटेंशन रहे लाइफ में कि बाबा के लिए दिल में बहुत प्यार हो और बुद्धि जो है उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होने दे। चाहे हम बाहर की बातें सुनते हैं, थोड़ी न्यूज़ सुनते हैं, ये होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए बुद्धि के ऊपर। लेकिन अपनी बुद्धि को एकदम क्लीन रखें, सूक्ष्म रखें, शांत रखें। तो जितनी जितनी जो क्वालिटी है बुद्धि की, तो वो जो क्वालिटी बुद्धि की बढ़ेगी, तो वो जब हम कुछ भी काम करेंगे ना, किसी से बात करेंगे, कुछ लिखना होगा, कहीं प्रेजेंट भी होंगे हम लोग, तो उससे बहुत सेवा जितनी हम कर रहे हैं उसकी जो रिजल्ट होगी वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत जैसे 10 गुना 100 गुना हो जाती है।
तो एक तो ये संकल्प जैसे कि मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ कि कारोबार करना ही है, और कौन करेगा ना, हम लोग ही करेंगे, क्योंकि सिस्टम्स बने हुए हैं, अनुभव होता है। लेकिन इस बात का टेंशन रहे कि मेरा बाबा की याद और साथ में धारणा, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने से महसूस होगा कि बहुत फ़र्क है, स्वयं में भी बहुत फ़र्क है, और उसके साथ साथ जो सेवा और जहाँ सेवा करते हैं वहाँ का वातावरण भी जैसे कि वैसा ही रहेगा। तो आज तो बाबा मुरली में कह रहे हैं कि क्या ले जाना है मधुबन से, क्या ले जाएंगे मधुबन से। तो मैंने ऐसा सोचा था कि इस बात का दृढ़ संकल्प ले जाएंगे, इस बात पर और अटेंशन देंगे। परंतु आज बाबा कह रहे हैं कि मधुबन से तो मधु ले जाओ। तो बाबा ने कहा कि वो शहद की बात नहीं है, ऐसे तो यहाँ भी बहुत शहद है ना, अभी तो आते जाते देखते रहते हैं कितनी शहद निकलती होगी। बाबा कहते हैं सूक्ष्म शहद ले जाओ, तो वो है मधुरता। कि मधुरता अगर है तो बाबा ने कहा सेवा में सफलता है। क्योंकि किसी भी बात में हम रिएक्ट करती हैं, ज़ोर से बोलती हैं, तो एक योगी के लिए उचित नहीं लगता है। कि योगी का जो स्वभाव है, योगी का जो व्यवहार है, उसमें मिठास बहुत ज़रूरी होती है। तो वो बहुत अटेंशन रखने की ज़रूरत है। बाबा को भी जब बाबा आए थे तो इस बार बाबा ने कहा ना, फोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो हम अब उस तो फोर्स होता है ना, चलो बात जो हो रही है आप कह रहे हैं, दोनों राइट हैं, जो हो रही है वो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी करते हैं, परंतु जो कहने का तरीका होता है ना, वो रॉन्ग हो जाता है। उसमें फिर पुराना संस्कार मिक्स हो जाता है। तो जो पुराना संस्कार जिस बात में मिक्स हो गया ना, चाहे वो अच्छी भी बात है, तो उसकी सफलता इतनी नहीं होगी। तो वो ऐसे फिर क्या, बुद्धि बहुत चलानी पड़ती है, सोचना बहुत पड़ता है। अभी दादी कहती है सोचो मत, बहुत बुद्धि नहीं चलाओ। तो कैसे बुद्धि नहीं चलाएं, बुद्धि तो चलानी पड़ती है ना। आप कोई भी काम करेंगे तो बुद्धि तो चलानी पड़ेगी, लेकिन उसमें संस्कार मिक्स हो जाए, उसकी लॉजिक में, उसकी रीजनिंग में, सोचने का तरीके में वो जो मिक्स हो जाती है ना, चाहे प्रॉब्लम, चाहे अपने संस्कार या किसी के संस्कार, वहाँ पर मुश्किल, जैसे कि उसकी सफलता इतनी नहीं होती है। तो सफलता नहीं होती है ना, तो थकावट होती है, निराशा आती है। मैंने इतनी मेहनत की, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अच्छा भी हो रहा है पर खुशी नहीं हो रही। अच्छा भी हो रहा है, वे सब कहते हैं बहुत अच्छा, पर खुशी नहीं होती है, क्योंकि मिक्स हो जाता है ना, अपना संस्कार मिक्स हो गया, दूसरे की बात को लेके उनके संस्कार को मिक्स कर लिया। तो कैसे वो मिठास सब में बनी रहे, और कुछ भी बात को करते समय जो संस्कार हैं पुराने, उनको नहीं मर्ज होने दें हम। तो जैसे कि एक इतनी खुशी होगी, और एकदम जैसे खुशी सिर्फ नहीं होगी, लेकिन हर बात इतनी स्पष्ट दिखाई देगी कि नेक्स्ट क्या करना है। बुद्धि भी बहुत इसलिए चलानी पड़ती है भाई क्लियर करें, बुद्धि को इसलिए चलाते हैं ना, क्लियर करें। पर अगर अंदर में हमारी बुद्धि शुद्ध है तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ना वो। तो हम लोग देखते हैं कई बार ऐसा होता है, मीटिंग्स में बैठते हैं, प्लानिंग के लिए बैठते हैं, सेंटर्स पे कितना तो बुद्धि चलाते हैं, बार बार उसको सोचते हैं, बार बार वो करते हैं। फिर ऐसा होता है कि इतनी रिजल्ट नहीं दिखाई देती, फिर कहते हैं अरे तो कितनी मेहनत की रात दिन। पर कारण क्या था कि उसके अंदर जो न केवल मिठास परंतु जो मिक्स हो गया ना, तो उसकी वो शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए बाबा गिफ्ट दे रहे हैं कि मधुबन से मधुरता ले जाओ। और एक बात बाबा कह रहे हैं कि लेन और देन, लेना देना तो व्यवहारिक है, हर संबंध में होता है, लेकिन ऐसा लेन देन हो जिसमें आधार नहीं बने पर सहयोग मिले। तो एक ऐसी शक्ति है जो अगर हम लेन देन करना भी चाहते हैं, अगर उस शक्ति का प्रयोग करें तो वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग का साधन बन जाता है। और वो शक्ति है, बाबा ने कहा, एक दूसरे के लिए रूहानी स्नेह। कि कैसी भी कोई आत्मा है, कुछ भी है, लेकिन रूहानी स्नेह हमारा हर एक के प्रति बना रहे, तो न केवल इस जन्म में लेकिन जन्म जन्मांतर के संबंध हमारे हमको बनाने हैं।
तो वो संबंध वर्तमान समय उस स्नेह का सहयोग मिलेगा और भविष्य में वो संबंध जो है वो श्रेष्ठ, और जैसे कि एकदम ऐसे संबंध चलेंगे, बाबा ने कहा कोई विघ्न उसके अंदर नहीं आएगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि लेन देन तो चलेगी ना, परंतु कौन सी लेन देन नहीं, अभी फैमिली केयर है, सपोर्ट देना है, हेल्प करनी है, परंतु उसका आधार क्या होना चाहिए, जो कुछ भी हम करें लेकिन उसमें रूहानी स्नेह हो। और रूहानी स्नेह में आप ज़्यादा कम कर नहीं सकेंगे। अगर रूहानी स्नेह है तो आप ज़्यादा नहीं कर, आप खुद ही देखेंगे बाबा ने कहा उसके साथ फिर बाद में वैर आ जाता है, बस इतना ही करना है मुझे, फंस नहीं जाएंगे। रहम के कारण कोई हिसाब किताब नहीं निकल आएगा। कई बार हम मदद करना चाहते हैं और हिसाब किताब निकल आता है, फिर कहते हैं अरे मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो हेल्प ही करना चाहता था। तो मैंने ये सोचा कि रूहानी स्नेह की जो फाउंडेशन है फैमिली केयर, उससे महसूस होगा, और जो उसमें हमारा आपस में जो चाहिए जिस आत्मा को, वो उसको राइट तरीके का सहयोग मिलेगा, और अपने आप ही वो आत्मा कहेगी कि बस इतना इनफ है, आपने किया। नहीं तो कईयों को होता है ना कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हो और मिले, ये करें, वो नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल बाबा ने बताया फैमिली केयर का, कि रूहानी स्नेह हर एक को चाहिए। कभी माया का प्रभाव है, कोई स्थिति में नीचे ऊपर हो रहा है, पर हम उसको रूहानी स्नेह देते रहे उस आत्मा के प्रति। तो ऐसे बहुत, आज तो मैं समझती हूँ कि कितनी कितनी पॉइंट्स हैं, परंतु ये दो बहुत ध्यान पर आई। बाप दादा यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में अंतर क्या है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? मतलब साकार में बाबा थे तो भी सामने बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? बाबा अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि मैं पहले साकार में जब था और अब में क्या फील होता है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, वही समान अनुभव अभी होता है, लेकिन अभी आते हैं मेहमान बन करके। पहले बाबा का परमानेंट होम था ना, दिन को आ जाए, रात को आ जाए, 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए। जो बाबा से मिले हैं साकार में उनको अनुभव होगा। मैं तो एक बार बाबा के साथ जहाँ भी शांति स्तंभ है तो बैडमिंटन खेलते थे शाम को 5 सवा 5। तो बाबा ऐसे खेलते खेलते ना जैसे बाबा रुक जाता था, बच्ची किसके साथ खेल रही हो? तो शुरू में तो हम बाबा माता पिता के साथ, बाप दादा के साथ, तो हम समझ जाते थे कि अवश्य बाबा आया है। एकदम हम खड़े हो जाते थे सामने। कई बार बाबा टेंशन दिलाने के लिए, क्योंकि बाबा के साथ खेल रहे हैं वो तो आभास रहता ही था, परंतु बाप दादा के साथ खेल रहे हैं, माता पिता के साथ खा रहे हैं, तो एकदम से जैसे तो शिव बाबा का ब्रह्मा तन में आना ऐसे होता था जैसे उसका घर है, मतलब परमानेंट नहीं। अब कहता है मैं मेहमान हूँ, इनविटेशन से आता है, आह्वान करते हैं, जाते समय थोड़ा हम हॉस्पिटैलिटी कर देते हैं, भोजन टोली वगैरह, तो मेहमान चला जाता है ना। तो बाबा कहता है ये फ़र्क है कि अभी आते हैं मेहमान बन के। यूँ तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, हाँ, सभी अपने को मेहमान समझते हैं। यस, हाँ और नहीं? अच्छा, सारा समय। बाबा कहते हैं यूँ तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फ़र्क है। मेहमान उसको कहा जाता है, हाँ, कौन होता है मेहमान? अभी कोई मेहमान लंबा रह जाए ना तो पूछते हैं कब जाने वाला है। नहीं, मेहमान थोड़ा भी लंबा रह जाए मेहमान तो क्या कहते हैं? पता नहीं कब जाएगा। फिर युक्ति से पूछते हैं भाई कब फ्लाइट है आपकी, कब जा रहे हो? यहाँ पता नहीं, अमेरिका में तो ऐसे ही होता है, कोई 2 के 3 दिन रह जाए तो हम सोचते रहते हैं, क्योंकि सभी के पास इतना प्रबंध तो नहीं होता है ना कि आप भोजन बनाओ, ये करो, थोड़ा एक्स्ट्रा खातिर करनी पड़ती है। तो डेट मांगते हैं ना उनसे, आजकल तो कहते हैं भाई अराइवल का भी बताओ, डिपार्चर का भी बताओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं आना और
जाना। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, अभी आते हैं फिर जाने के लिए। तो वह था बुद्धि योग का अनुभव, ये है प्रैक्टिकल का अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो, कैसे कर्तव्य करना होता है, यह अनुभव बाप के समान आपको भी करना है। समझा? तो यहाँ निमित्त आए सेवा के लिए, फिर ऊपर बुद्धि चली जाए, फिर आए फिर उपराम हो जाए, आए फिर विदेयी हो जाए। ये अभ्यास है कई जिससे आना जाना हो सकता है। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। तो ये कोई कहता है ना कैसे समान बने, अभी अभ्यास है भाई। मेहमान होता है, आता जाता है, कौन सी मैं ऐसी अभ्यास करूं, विदेयी बनने का करूं, उपराम होने का करूं, वैराग्य वृत्ति, कौन सी मैं ऐसे अभ्यास करती रहूं जो मुझे ऐसा अनुभव हो कि मेरा आना जाना हो रहा है। तो आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे सचमुच जैसे लोन लिया हुआ कर्तव्य के लिए मेहमान है। शरीर लोन लिया है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था हो नहीं सकती। हम न्यारे ऐसे हो जाते हैं जैसे मेरा कोई इससे मतलब नहीं है अभी। नहीं, कई बार कोई बात होती है, कहते हैं विड्रॉ कर लेते हैं अपने को, विड्रॉ करके समझते हैं हम न्यारे हो गए, अभी मुझे इससे कुछ मतलब नहीं, मेरा इससे कुछ वो नहीं। वो न्यारापन अलग होता है, उसमें फील होता है दूसरे को, भाई देखो ये तो कैसे डिटैच हो गए। लेकिन असली न्यारापन क्या है, जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते तब तक न्यारी स्थिति हो नहीं सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहती हैं उनकी स्थिति की विशेषता क्या होगी। हर बात में बाबा विधि बताते हैं, फिर अभ्यास बताते हैं, फिर रिजल्ट भी बताते हैं कि हम सोचे हम कर रहे हैं पर रिजल्ट से चेक करो तो क्या रिजल्ट होगी। जो ज़्यादा न्यारी स्थिति में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है, उनकी बोली से, मतलब उनके बोल से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। वो दूर नहीं लगेंगे, किनारा कर रहे हैं ऐसे नहीं लगेंगे। न्यारा बन कई बार किनारा करना भी हो जाता है, परंतु ऐसे लगेगा उपराम है। तो बाबा जब उपराम होते थे ना तो औरों को लाइट माइट मिलती रहती है। हमारी न्यारेपन की स्थिति से अगर किसी को लाइट माइट न मिले तो वो न्यारापन दुख देता है। लोगों को ऐसा लगता है ये क्यों अपने को इतना ऊंचा समझते हैं कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या केयर नहीं कर रहे। तो ये क्यों फीलिंग आती है, क्योंकि उपराम है तो अच्छी स्थिति है। तो बाबा ने कहा उपराम बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचना चाहिए, बात करते करते न्यारापन खींचना चाहिए। बात सुनते भी जब न्यारेपन में सुनेंगे तो जैसे सुनते नहीं हैं, ऐसी वासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। उसमें जैसे ना बड़ी, जैसे बाबा थे, किसी ने अनुभव कईयों ने सुनाया उस दिन जब इंटरव्यू हो रही थी, बाबा 2 साल 3 साल तक काम देता था, आते थे सुनाते थे, बाबा ये ऐसा ऐसा है ऐसा। हम तो 15 मिनट का प्लान करके आते थे सुनाने का, और बाबा 2-3 मिनट के बाद कहता था बाबा समझ गया। तो हमको ऐसा नहीं लगता था कि सुन नहीं रहा। जैसे एक तरफ तो बाबा कहता है ना कि जैसे नहीं सुन रहे, उसमें भी तो लोग समझ जाते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना। फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि हम सुना रहे थे, आप अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो वो फीलिंग भी तो नहीं आए ना। लेकिन सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए स्थिति ऐसी हो
जिसको बाबा कहते हैं, उस स्थिति से फिर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी बात इन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। तो उसका फिर बाबा बता रहे हैं कि फिर टॉपिक बाबा ने बदलती, बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे। बाबा कहते हैं कर्म कर रहे हैं लेकिन उनसे कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे कोई अटैचमेंट नहीं होगी। नहीं तो आप कोई कंप्लेन करता है, आप किसी की बात सुनते हो तो खाता तो बन रहा है ना, क्योंकि उसके संकल्प जिस आत्मा के प्रति जो बात कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमने उसमें सुना तो संकल्प वाणी दोनों हो गए ना। तो ऐसे सुने जो लेप छेप भी नहीं आए, लेकिन उसके साथ साथ उसी समय पर उस आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना भी हो, क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म हिसाब किताब बन जाते हैं कि जब किसी की भी बात कोई कर रहा होता है तो वाइब्रेशंस तो आते हैं ना, उस आत्मा को एकदम फील होता है कि मेरी बात की जा रही है, लेकिन सुनना भी पड़ता है। रियली ये बात इतनी गहराई से सोचने की, करना भी पड़ता है, परंतु ऐसे करें वो कर्म जो बंधन भी न बने। तो ये बड़ी सूक्ष्म में जब ऐसी स्थिति होगी तब, तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति की स्टेज को नहीं, कर्म कर रही हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे कोई अटैचमेंट नहीं होगी। तो कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दादी जान की हमको आरसीओ मीटिंग में बार बार ये कहती, बहुत नहीं सोचो, बहुत बुद्धि नहीं चलाओ। तो हर एक कहता है ये कैसे हो, एक तरफ तो कहती है ये करो वो करो, फिर कहती है बुद्धि नहीं चलाओ। अब बुद्धि नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा। पर बाबा कहता है ऐसी स्थिति बनाओ जो आपसे जो कार्य होगा उसमें बहुत बुद्धि नहीं चलानी पड़ेगी। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा, जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। अगर कार्य संपन्न करना है तो ऐसी स्थिति में सबको आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहाँ सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर राज्य में आएंगे। तो पहली मुलाकात यहाँ जाने के बाद, यहाँ तो पता नहीं मुलाकात हो नहीं हो। कल रात को मनोहर दादी को देखने गए, अभी हम विदाई तो नहीं दे सके ना, पर सभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मिलेंगे ना। बाबा कहते हैं वहाँ सभी को आके मिलना है, फिर घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे सूक्ष्म वतन में भी मेला होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां भी बताते हैं फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूहों से बात करते थे। तो वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियाँ गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। अभी मेले के दिनों का इंतज़ार है। ये मेला कहीं फिर कहते क्या होगा क्या होगा, कल भी कोई बाबा के रथ है, क्या होगा नेक्स्ट ईयर, क्या होगा। एक मेला पूरा होगा, आज बाबा कहता है दूसरा शुरू हो जाएगा ना। बाबा हमको साथ ले जाने वाले हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर किसने देखा। अभी तो जैसे जैसे एक एक दिन की बात है, परंतु ये याद रहे कि एक मेला पूरा होगा और दूसरा मेला शुरू होगा। तो इसमें फिर ये नहीं फालतू चिंतन नहीं चलता है ना हमारा क्या होगा क्या। बाबा तो अंत तक हम बच्चों की पालना करते रहेंगे, विधि बदलती रहेगी। तो अभी बाबा इशारा दे रहे हैं विधि क्या होगी कि सूक्ष्म मेला लगेगा। तो अभी सर्विस के निमित्त हैं, सभी कुछ भूले बैठे हैं। सर्विस के निमित्त हैं और सभी कुछ भूले बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसा अनुभव होता है। अपने को कहाँ के निवासी समझते हो, कहाँ के निवासी समझते हो।
परम धाम के निवासी समझते हो, यह याद कितना समय रहती है? कितना समय रहती है? आधा घंटा, 1 घंटा? क्या कहेंगे? यह याद कितना समय रहती है? यह एक भी बात अगर याद रहे कि मैं परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए निमित्त आए हुए हैं, तो उपराम रहेंगे। बाबा बता रहे उपराम रहने की क्या तरीका है कि ये याद रहे, परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए उपराम रहेंगे। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य भी होगा। रूहानी स्नेह में अटैचमेंट नहीं है। रूहानी स्नेह में मैं देखती हूँ ना, कोई स्नेह होता है, फिर कोई आपको थोड़ा इधर उधर की बातों में ले जाता है, एकदम आता है। अरे नहीं, हमारा संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बैठ के फालतू बात करें, तो वैराग्य आता है ना। रूहानी स्नेह में रूहानी व्यवहार होता है तो अच्छा लगता है। रूहानी स्नेह में कोई कुछ भी करने लगता है ना, एकदम चाहे बोल से चाहे चल दृष्टि से, तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। मतलब एकदम जैसे बेहद का वैराग्य आ जाता है। अगर मधुबन, कितनी अच्छी पॉइंट है, जितना स्नेही होंगे बेहद का वैराग्य होगा। ये है मधुबन का अर्थ, अति स्नेही और इतने ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन जाएंगे। तो मधुबन से जा रहे हैं, संपूर्ण बनने का लक्ष्य है और बाबा विधि बता रहे हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए, संपूर्ण भी बनेंगे, फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो। तभी सब हम जा रहे हैं ना, टीचर, सभी टीचर्स हैं, सभी पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसा ही औरों के अनुभव में ला सकेंगे। तो इन 2 गुणों को अपने में धारण करना है। कौन से 2 गुण? रूहानी स्नेह और बेहद का वैराग्य। एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। और आगे सुनो, कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना कर सकेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं। एक होता है सुनना, फिर इंटरेस्ट होते हैं, फिर सहमति देते हैं, फिर थोड़ा उसमें कुछ 2 शब्द बोल देते हैं, तो क्या हो जाता है फिर? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परिस्थिति आई, पर उस परिस्थिति को हम थोड़ा सा फिर मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपना सोचिए वो चला के जो सहज पार होनी चाहिए थी अपनी स्थिति से, वो नहीं होती है। तो कोई भी परिस्थिति को सहज सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह 2 गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। नहीं, टाइम पर एक्यूरेट मोड़ ली है। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहाँ जाते ही पूछा जाता है यहाँ खास क्या मिलता है। नहीं, जो जिस देश में जाता है वहाँ की गिफ्ट ले जाना चाहता है, जाते पूछता है यहाँ की क्या प्रसिद्ध चीज़ है। नहीं, कोई मिठाई है, कोई टोल, मतलब गिफ्ट है, किस तरह की आइटम्स हैं। जो प्रसिद्ध विशेष चीज़ होती है वह ज़रूर लोग लौटते समय साथ ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के 2 विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु भी तो कहीं ले जाते हैं ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना
फिर सफलता ही सफलता है। समझा? ये ब्लेसिंग लेके जाओ, सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। क्या फील हो रहा है? जा रहे हैं सफलता ही सफलता, और सफलता आपके मस्तक पर चमकती हुई दिखाएगी। तुम सफलता के सितारे हो या पुरुषार्थ के सितारे हो? जो राइट पुरुषार्थ मन सफलता, पुरुषार्थ तो करेंगे ही ना, पर दिखाई क्या देगी? पुरुषार्थ नहीं दिखाई देगा, पर सफलता। तो तुम सफलता के सितारे हो या पुरुषार्थ के हो? क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो? सफलता के सितारे हो? हाँ, कौन कौन समझता है हम सफलता के सितारे? नहीं, बहुत थोड़े, धीरे धीरे धीरे। अब तो कम से कम ये लेके जाए ना ब्लेसिंग। रियली बहुत अच्छी गिफ्ट बाबा दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो समझने से, ऐसा समझने से छोटी मोटी गलतियां अब करके अपने को माफ कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी, अभी देखो युक्ति बाबा बता रहे हैं कि गलती रिपीट ना हो। चलो एक बार गलती की, ठीक है, भूल जाओ। बाबा भी नहीं कहते हैं गलती को याद नहीं करो, बहुत बाबा कह रहे हैं बीत गई, गिल्ट वगैरह की जरूरत नहीं। कौन सी पॉइंट में याद रखूं फिर गलती ना हो, तो उस पर बाबा बताएंगे। बाबा कहते हैं समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अपने को सफलता का स्वरूप समझना कि सफल कब होगा, जब फिर गलती नहीं होना। अगर फिर गलती होती है तो सफलता कभी नहीं होगी। तो इसलिए आप पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तो दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थ ही चलते रहेंगे तो संगम युग के प्रारब्ध का कब अनुभव करेंगे? मौजों का युग है, वर्षे के अधिकारी हैं, लिस्ट बनाओ। संगम युग की प्रारब्ध कब अनुभव करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थ ही रहेगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। सफलता स्वरूप में भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब तक ये समझेंगे मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? तो सर्वशक्तिवान की संतान कोई भी कार्य में असफल हो नहीं सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही, विजय अर्थात सफलता। तो अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो आपका पुरुषार्थ भी तो बदलना चाहिए ना। समय बदल गया तो पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, ब्रह्मा बाबा ने सफलता का रूप दिखा दिया, तो बच्चे भी रूप में अव्यक्त देह में होते क्या सफलता का स्वरूप नहीं दिखाएंगे? समझा? अपने को सदा सफलता मूर्त समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिशाली है,
तो स्थिति और कर्म दोनों ही शक्तिशाली होंगे। स्मृति शक्तिशाली, बस इसी पर अटेंशन देना है। स्मृति शक्तिशाली है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल व पांडव कब असफल हो नहीं सकती हैं। अपनी कल पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था, विजयी बने थे ना। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ स्मृति मतलब विजयी हूँ, सफलता है। अगर संगम पर है विजय का तिलक, फिर विजय के तिलक से मिलेगा राज तिलक। संगम पर लेना है विजय तिलक, फिर मिलेगा राज तिलक। तो इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा निश्चय है। थोड़े भी संकल्प चल जाते हैं, डाउट आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो विजयी रतन है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार तो हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे हो ना, जन्म जन्मांतर हार ही होती रही है ना। अब आकर विजयी बनने के बाद फिर हार क्यों? हार जीत नहीं होनी चाहिए ना। अभी हार से विदाई लेके विजयी बनना है। विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल और एक भरोसा। विजय हमारी ही है, एक बल एक भरोसा हो। किसी ने बाबा से पूछा, बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी ही करनी पड़ेगी। उनों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो, मजबूरी से करना होता है, वह हुआ आपका फर्ज। लगन नहीं है, फर्ज पालन करते हो। एक होता है लगन से करना और एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पाठ नहीं है। परिचय मिलना तो है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पाठ अभी है और कोई का पाठ पीछे है। तो बीजों में से भी कोई झट से फल निकल आता है और कोई देर से निकलता है। बीज बोते हैं, कोई जल्दी फल आता है, कभी देर होती है। वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपना समय पर पाठ है। चलो नहीं है अभी पाठ, ठीक है, लेकिन फिर पाठ खुल सकते हैं ना। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग जाता है। इसलिए फर्ज समझ के करना। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का ही फर्क है। फर्ज और मर्ज में एक ही बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में न होने कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदा मिलती है। आज बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। बाबा कहते हैं जो मददगार हैं उनको मदद मांगने की जरूरत नहीं ना, मददगार को मदद तो सदा मिलती है। बाबा की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है यह अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे बढ़ाना है। कई बार वृद्धि नहीं होती, इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए वो ये मेरा पार्ट ले जाए, कोई नहीं। हर एक का गुण है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। किसको आगे रखना, ये भी अपने को आगे बढ़ाना है। ये शिव जयंती 21-26 जनवरी 70 की मुरली है ना, तो बाबा शिव जयंती पर आवाज़ फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत है उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। फिर टॉपिक चेंज हो जाए, भूलें क्यों होती हैं? बाबा एक बार कहा भूल रिपीट नहीं करो, फिर कहता है भूलें क्यों होती हैं?
थोड़ा उसकी गहराई में जाओ, अंतर्मुखी हो, सोचना चाहिए ये भूल मेरे से क्यों हुई। पहले तो कोई रियलाइज करे कि भूल नहीं, फिर अंतर्मुखी होगा। कईयों को तो अपनी भूल, हाँ भूल वो करते हैं, सॉरी हम करते रहते हैं, जोर से वो बोलते हैं सॉरी हम करते हैं, क्योंकि उसको भूल, कईयों को भूल रियलाइज नहीं होती, भाई ये भी क्यों तो अपना संस्कार आया, ये हुआ। तो पहले तो भूल रियलाइज हो, ये तो माया का रूप है, मैं तो रचता बाप का बच्चा हूँ। तो अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है, और कुछ ले जाना होता है तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा, कौन सा यादगार छोड़ा। बहुत अच्छी पॉइंट है। बाबा कहते हैं एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरी स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। हर एक के साथ ईश्वरी स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। कभी देखते हैं किसका मूड ऐसा है, टेम्पर ऐसा ही, छोड़ नहीं देना है किसी को, अपना ईश्वरी स्नेह रहे, उससे उसको सहयोग मिलेगा, तो जो विघ्न है माया का वो मिट जाएगा। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतने माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। तो वो यज्ञ के लिए अच्छा है ना, सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है, ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध भी तो जोड़ना है ना। स्नेह का संबंध जोड़ने का क्या साधन है? तो बाबा कहते हैं जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है ना, वैसे भविष्य संबंध जोड़ने का साधन स्नेह रूपी धागा है। तो हर एक के प्रति कैसा भी कोई है, स्नेह है। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ पर जुटा हुआ मिलेगा। तो जोड़ने का समय और स्थान ये है। ईश्वरी स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अपने साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अपने स्नेह, अपने अनेक स्नेह को समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है, क्योंकि ईश्वरी स्नेह है ना, आत्मिक रूहानी स्नेह होता है। तो बाबा से जो मुझे स्नेह अनुभव होता है वो हम दूसरों से शेयर करते हैं। बाबा ने मुझे क्या दिया, बाबा ने कैसे प्यार किया, बाबा ऐसे ही हमको दूसरों को देना होता है। तो नहीं कि मेरा स्नेह है, ईश्वरी स्नेह है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरी स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक साथ स्नेह समाप्त हो। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं, और यह स्नेह सदा के लिए परिपक्व बनाने वाला है। वो परेशान करते हैं, ये परिपक्व बनाते हैं। तो अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का भी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कमी भी जैसे एक इतना संस्कार बन जाएगा, टाइम नहीं रहेगा। तो ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी के मन में, तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है। हार जाते हैं ना, कभी होगा, थक गए, मुश्किल है, कब तक होगा, क्या होगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसी
जो संकल्प भी माया से हार न हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषारति। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को इतना बिजी रखेंगे, जो संकल्प नहीं आएगा, पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकती, नहीं तो बह जाता है। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का कोई स्थान ही ना हो, इतने भरे हुआ हो श्रेष्ठ संकल्पों से कि आने की मार्जिन ना हो। तो इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वो आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते। जैसे बाबा भिन्न भिन्न अभ्यास बताते हैं, विचार सागर मंथन, टाइटल के बारे में, नशा चढ़ाओ, वो सब करते रहें अगर तो बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, क्योंकि बाबा के तरीके नहीं पूरे यूज करते तो व्यर्थ आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वयं ही छूट जाता है। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है ना, इसमें मन को बिजी रखना चाहिए। समय की रफ्तार तेज है या आप लोगों की रफ्तार तेज है? ये प्रश्न बाबा ने इस बार भी पूछा। नहीं, समय की रफ्तार तेज है, आपके पुरुषार्थ की तेज है। अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? क्योंकि पता लगे ना कि समय तेज जा रहा है, पुरुषार्थ ढीला है, तो बाबा कहते हैं समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थ ही पीछे रह जाएगा, समय की गाड़ी छूट जाएगी। तो बाबा कहते हैं सवार होने वाले रह जाएंगे, समय की कौन सी तेजी देखते हो? आज बड़ा सूक्ष्म बता रहे कि तेजी, अभी देखो घड़ी तो तेज नहीं चलती ना, पर फिर भी उसकी तेजी क्या है, घड़ी की स्पीड क्या है? बाबा कहता है समय की कौन सी, हाँ क्या कहा? अच्छा देखो, बाबा कहता है समय की कौन सी तेजी है? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। समझा? 1 मिनट चला गया, बात चली गई, दूसरा मिनट गया, बात चली गई। हम लोग कहते हैं कल ये हुआ, 10 दिन पहले ये हुआ, तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? तो उसकी स्पीड कितना, पहली बार मेरे सुनी तो हमने मुरली कितनी बार होगी, पढ़ी भी होगी, पर कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं क्या, कि समय की स्पीड नेचर है, स्पीड है ये कि बात को पास्ट करता जाता है जल्दी जल्दी। तो बाबा कहते हैं समय में बीती को बीती करने की तेजी है, वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है। तो जो पुरुषार्थी की जो कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ, आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। उस दिन प्रश्न था, जितना उत्तर क्लियर मिल रहा है, कमी हुई, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ाते जाओ, पुरुषार्थ को तेज करते जाओ, तो नहीं तो मेरे से हुआ, उससे हुआ, उसकी देखी, तुम्हारे कितना सोच चल जाता है और घड़ी चलती जा रही है। उसने तो बीती कर दी, हमने नहीं की उसको। तो बाबा कहते हैं कि तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ, आगे हर संकल्प में उन्नति को लाते आओ तो समय के समान तेज चल सकते हैं। समय तो आपकी रचना है ना, रचना में ये गुण है तो रचता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे तो आप हैं ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात क्या ध्यान रखो कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, अगर होगी रिपीट तो 5000 वर्ष के बाद होगी। इस हिसाब से हम देखें तो कितना टाइम व्यक्ति के प्रति भी आजकल बड़ा, किसी ने कुछ किया, कभी किया, उसको देखते हैं इसने ये किया, ये ऐसा है। भाई आज ऐसा थोड़ी है वो व्यक्ति, आज थोड़ी वो व्यक्ति फिर बैठ के कहेंगे देखो इसने ऐसा किया,
तो इतना अंदर में वो सूक्ष्म में उस आत्मा के प्रति अपनी पहले तो स्पीड देखे ना, कि इतनी मेरी घड़ी पीछे चली गई कि मेरी दृष्टि वृत्ति में भी अभी तक उसने लास्ट ईयर क्या किया वो याद है। इसलिए इस घड़ी आत्मा कैसी है, इस समय क्या है, घड़ी के साथ चलो ना। हम पीछे घड़ी ले जाते हैं अपनी। कई बार ऐसा होता है ना, बैठे होते हैं ना, हम देखते हैं कोई कहता है इसने ऐसा किया था, अरे भाई अब तो ऐसा नहीं कहो ना उसके लिए। अब ये कितनी हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे संकल्प वृत्ति दृष्टि में पास्ट इमर्ज हो जाता है, तो इसमें पुरुषार्थ ढीला हो जाते हैं। तो इसलिए वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? अगर ये कमजोरियां रिपीट न होने पाए तो पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तो कमजोरी की जगह पर शक्ति बढ़ जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो फिर शक्ति बढ़ती नहीं है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें संकल्प में नहीं आनी चाहिए, अपनी चाहे किसी दूसरे की। एक भाई प्रश्न देके गया, वो चला गया, बार बार यही कहता था कि ये गिल्ट फीलिंग जो हम लोगों में रहती है, तो एक तो क्योंकि रिपीट होगी तो होगा, नहीं तो फिर बाबा कहता है चलो आगे बढ़ो ना तुम। तो बाबा कहते हैं कि अगर संकल्प चलते हैं तो फिर वाणी और कर्म में भी आएगा। नहीं किसी की कोई बात पास्ट की याद आई, फिर चर्चा करेंगे, फिर वातावरण बनता है, फिर दूसरे भी उसको वैसे देखते हैं, बोझ चढ़ जाता है ना हम लोगों पर भी उस बात का। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएगा, तो मन वाणी और कर्म फिर तीनों ही शक्तिशाली हो जाएंगे। तो बुरी चीजों को सदा फौरन ही फेंका जाता है। आज कोई किसी को वायरस लगता है, ये होता है, जल्दी दो एंटीबायोटिक्स, अलग कर दो। कई ऐसी बीमारी होती है, तो ऐसी कोई कमज़ोरी होती है तो कितना जल्दी उसको, क्योंकि ये भी एक वायरस हो जाता है ना एक तरह से। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतज़ार आप करेंगे, समय का इंतज़ार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, समय आए और हम जाएं, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाए तो अच्छा है। समझा? कितनी बाबा ने आज बातें भी बहुत सारी और कितनी गहरी बातें बाबा ने सुनाई हैं। समय को देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसी मुरली है कि जितना सोचो इसके ऊपर। पर मेरे को तो आज और ध्यान पर, मतलब क्लियर, जैसे बाबा ने कहा कि कैसे स्पीड समझो, घड़ी की स्पीड अनुसार बीती बीत गई, और हम लोग अंदर रखे हुए हैं वृत्ति में, दृष्टि में, संकल्प में, तो पुरुषार्थ तो पीछे ही जाएगा, आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। और उससे फिर क्या होता है, चेंज नहीं आती, ना अपने में आती है ना दूसरों में आती है। हम सोचते हैं वो बदले, वो सोचता है ये बदले। आजकल यही सब हो रहा है ना, कहते हैं परिवर्तन। जब अभी भी कल कोई बैठा, भाई उसको ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी को तो फिर जो बाबा कहता है कि खुद को चेंज करो ना। अगर ये चेंज हम लाएं अपने में कि पास्ट को निकालते जाएं, तो फिर से वही बात, फिर से वही बात। कल कोई कहता था ये तो 10 साल हो गए, इम्प्रूवमेंट नहीं, पीछे ही पीछे पीछे। तो थक जाता है ना वो पुरुषार्थी। कोई विद्यार्थी थकते हैं, कभी निमित्त बने वालों से थकते हैं, कभी निमित्त वाले थक जाते हैं, क्योंकि चेंज नहीं ला रहे अपने में। रियली अगर हम सभी विदेशी भाई बहन भी बैठे, अगर इस बात को दृढ़ संकल्प से ले जाएं कि मैं पास्ट को अभी नहीं, ये चेंज मैं अपने में लाऊं, फिर देखो स्पीड जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो उससे वातावरण बदलेगा, फिर दूसरे जो हमारे आसपास के पुरुषार्थी हैं उनमें भी ये परिवर्तन आएगा। अच्छा, बोलते हैं आज के दिन भी मीठे मीठे बच्चे बोलते हैं ना। अच्छा, इसमें नहीं होता है ना।
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज का वरदान है श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर। श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले। श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। हमको हाँ जी कहना है, वो उपस्थित हो जाता है। जो हर बात में बाप की श्रीमद् प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी तो नहीं रहेगी ना। अगर हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता, दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो, तो अधीनता आ नहीं सकती। ओम शांति। बाबा को कितना दिल से शुक्रिया करें ना। मैं तो आज सवेरे जब सोच रही थी अभी जाना है क्या करना है, फिर मुरली पढ़ी, मैंने कहा वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुरली में ही सब जवाब आ जाता है। रियली जब सुनते हैं ना सोचो नहीं सोचो नहीं, तो लगता है कैसे नहीं सोचे। तो जो सोचते हैं वो बाबा ही सुना देते हैं ना। बाबा को कैसे उपस्थित करें, जी हजूर बोलो, हजूर आ जाएगा। हर बात का बाबा हमको सोचना नहीं पड़ता है इतना। ओम शांति। 2 मिनट सभी बैठे रहेंगे तो हम जो रोज़ मनोहर दादी के निमित्त 10 मिनट योग करते हैं वो आज भी कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट 1 मिनट कल शाम रात को मैं जाना था ना, तो मनोहर दादी को देखने के लिए गए, तो वो तो इतनी शांत, मतलब जैसे कि एकदम कोई टोटल रेस्ट में होता है ना। नहीं तो कईयों को देखते हैं बेचैनी होती है, हार्ट ऐसे ऐसे जंप कर रहा होता है, लेकिन वो तो एकदम बिल्कुल ही जैसे, नहीं बाबा ने कहा उस दिन भी गुरुवार को दिखाया, आज कल भी मैं यही देखा, बिल्कुल ऐसे एकदम शांत। नहीं तो कोई डिस्कम्फर्ट होता है, वो लोग यही कहते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर ठीक है, कि इनकी किडनीज ठीक है, सारा सब कुछ ठीक है बॉडी में, लेकिन जो भी उनकी बॉडी पर अफेक्ट आया है, लेकिन जो शरीर भी बिल्कुल ही एकदम स्थिर। नहीं तो कईयों को हम देखते हैं ना जैसे हार्ट जंप करते हैं, कुछ वो बेचैनी दिखाई देती है, वो बिल्कुल नहीं था। मैं काफ़ी समय वहाँ पर रही, तो मैंने कहा आपको समाचार सुना दें।